आपको क्या लगता है बस एनसीईआरटी पढ़ लेना या कंसेप्ट क्लियर कर लेना काफ़ी है नीट क्लियर करने के लिए? आंसर है नहीं। मैं हूँ अजय, ए सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है। क्या है एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्यों करेंगे, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे, और अगर नहीं किए तो इसमें क्या दिक्कत है। तो देखिएगा, इस एमसीक्यू प्रैक्टिस है क्या। आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ाई किया, आज कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, आपको लग रहा है कि आप आज मेरा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। आपने कोई भी कंसेप्ट आज क्लियर किया, उसके रिलेटेड लेक्चर्स देखे, नोट लिए, नोट पढ़ लिए, लेकिन जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस कंसेप्ट का वेरिएबिलिटी नहीं देखेंगे कि किस किस वेरिएबिलिटी मतलब किस किस वेरिएबल कंडीशन में एक कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, या इस कंसेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये जब तक आपको अंदाजा नहीं होगा इस बात का, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट आपका क्लियर है एकदम। इसीलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूरी है। यही होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस। आज आपने कोई भी चीज पढ़ा, उससे रिलेटेड अगर आपसे सारे एमसीक्यू बन रहे हैं, उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस की है, उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू अगर आपसे बन रहे हैं, तो मतलब आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एमसीक्यू प्रैक्टिस क्यों जरूरी, क्या है। तो आप अपने प्रिपरेशन को ऐसे सोचिए, एक ह्यूमन बॉडी की तरह सोचिए। ह्यूमन बॉडी में दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो आपका ब्रेन, दूसरा हार्ट, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर आप प्रिपरेशन में देखेंगे, आपका नीट 2026 के प्रिपरेशन में, अगर आप कंसेप्ट क्लियरेंस को आप अगर हार्ट मानते हैं, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस को आपको ब्रेन मानना पड़ेगा। और यू कांट इमेजिन ए ह्यूमन विदाउट ब्रेन, पॉसिबल नहीं है। आप सोच ही सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंस है। क्यों करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखिए गाइस, मुद्दा बात यह है कि अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए, आपको कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा कि आप कोई एक टॉपिक पढ़े थे वो आपका क्लियर है कि नहीं। एग्जाम में जाएंगे, आपको स्टार्टिंग में जब आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे आपको लगेगा कि मेरा सारा क्लियर है। लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद, एग्ज़ाम के जब, या तो आप खुद देख लीजिएगा जब आप इसका प्रैक्टिस पेपर दे रहे होंगे या टेस्ट दे रहे होंगे, उसी टाइम पे आपको पता चल जाएगा, लगेगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस कंफ्यूज कर रहा है सब ज़्यादा से ज़्यादा। इसका इम्पोर्टेंस यही है कि आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज देने में हेल्प करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। मान लीजिए कोई एक कंसेप्ट पर है, उसको आप क्लियर, आपको लग रहा है कि क्लियर हो गया, लेकिन आपसे उसका एप्लीकेशन नहीं हो पाया, या आप उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है गाइस। तो इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं, अगर नहीं करें तो क्या दिक्कत होगा। एमसीक्यू नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। मुद्दा बात यही है, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आपके पास सुपर नेचुरल पावर अगर नहीं है तो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कौन सा कंसेप्ट क्लियर है, कौन सा नहीं है, ठीक है। बेनिफिट आपको समझ में आ ही गया, डेप्थ नॉलेज में हेल्प करता है आपको, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि एमसीक्यू रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो अभी से, आज से स्टार्ट कीजिए एमसीक्यू करना। पर डे 100 एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। फिजिक्स 20, केमिस्ट्री 30, बायो का 50, इतना तो कर ही लेंगे। बायो का ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लगेगा, और फिजिक्स का 1 घंटा, केमिस्ट्री का 3 घंटा, ठीक है। अब देखिए, आपको 3 घंटा में अगर 100 क्वेश्चन बन रहा है, मतलब आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 3 घंटा में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। स्टार्ट कीजिए, खुद को थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करते रहिए। हर दिन, हर हफ्ते के बाद आप, जैसे मान लीजिए 1 वीक आप फिजिक्स का क्वेश्चन 20 सॉल्व कर रहे हैं, अगला हफ्ता कोशिश कीजिए कि 25 या 30 में शिफ्ट करने का, और टाइमर के साथ कीजिए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही रहे। देखिए गाइस, मुद्दा बात यह है कि नीट एग्ज़ाम एक एमसीक्यू का एग्ज़ाम है, थ्योरी का नहीं। इट मीन्स नेवर कि आप मतलब थ्योरी पढ़ना छोड़ दे या कंसेप्ट क्लियर करना छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं था। आपको दोनों ही करना पड़ेगा, लेकिन एमसीक्यू इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आज आप एमसीक्यू को इग्नोर कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में एमसीक्यू आपको इग्नोर कर देगा, इसका रिजल्ट आपको पता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। सो do some MCQs every day, small targets, take small targets, do some MCQs every day and move one step towards your goal,
ठीक है गाइस। और अभी तक आप में से अगर कोई भी बच्चा अगर अभी तक कोई ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपको पीडब्ल्यू में ज्वाइन होना है तो कूपन कोड AJASH001 यूज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा अमाउंट का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको पूरा नीट जर्नी में मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। मतलब हर एक स्टेप में मैं आपको मदद कर सकता हूँ, ठीक है। बस आपको कूपन कोड अप्लाई करके एक स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भेज दीजिएगा, उसके साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी, ठीक है गाइज। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो कमेंट में #NoSkip MCQ करके कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगला वीडियो में।